हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इवनिंग का टाइम था और लास्ट व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड करा था उसके बाद मैंने न्यू व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो ये उसी दिन शाम की क्लिप है। बेटू को यहाँ पे मैं स्टडीज़ करा रही थी और स्टडीज़ कराते हुए सडन बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी। तो मैं बाहर जा कर के देखा मैंने, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मतलब वेदर तो वैसे भी शाम से ख़राब हो ही रहा था, पूरे ब्लैक ब्लैक से क्लाउडी सा वेदर हो रहा था। तो बाहर मैंने मैट्स वगैरह वॉश करके आफ्टरनून के टाइम पे डाले थे, तो वो ड्राई हो चुके थे बिल्कुल। तो वो मैं बाहर से उतार करके ले आई थी, वरना फिर से वो वेट हो जाते और फिर वो किच किच सी रहती, फिर सुखाने की मतलब प्रॉब्लम आती। और उसके बाद फिर यहाँ पे बारिश हो रही थी ना, तो मैंने मेरा ये तुलसी का प्लांट था, ये मैंने बाहर बारिश में रख दिया था। क्योंकि जो मतलब बारिश होती है ना, तो ये वाला पानी ना हमारे प्लांट्स के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मुरझाया हुआ भी बिल्कुल प्लांट होता है ना, तो एकदम ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है प्लांट। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए तुलसी जो थी वो बाहर की साइड रख दी थी। पीछे की साइड जो बालकनी में प्लांट्स पड़े हैं उसमें तो जाता ही रहता है, क्योंकि ऊपर से ग्रिलिंग है पूरी, तो उसमें पानी चला जाता है। बट यहाँ तुलसी में पानी नहीं जा पाता। तो जब भी कभी कभार बारिश आती है और मेरे को लगता है ना उसकी लीव्स थोड़ी सी डल और ड्राई सी हो रही हैं या येलो होनी स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं उसको ऐसे ही बारिश में रख देती हूँ। तो कैसी भी कंडीशन में प्लांट होता है ना, बारिश लगने से काफ़ी उसकी मतलब हेल्थ में ना काफ़ी चेंजेस आते हैं, ठीक होने लगता है वो। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेटू की साथ साथ स्टडीज़ तो चलती रहती हैं इवनिंग में, और साथ साथ मेरे काम भी चलते रहते हैं। तो यहाँ कुछ क्लॉथ्स वगैरह जो वही मॉर्निंग में वॉश करे थे वो इस टाइम ड्राई हो चुके थे, तो वही मैं इसको साथ साथ मैंने कहा फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। क्योंकि जो ये क्लॉथ्स वगैरह होते हैं ना हमारे, ये पूरे घर को मैसी बना देते हैं। जहाँ जहाँ जाओ वहाँ कपड़े फैले रहते हैं, तो फिर पूरा घर ना बहुत ही मैसी सा लगता है। तो मैंने कहा चलो साथ के साथ ना मैं अपने ये क्लॉथ्स भी जो है वो सेट करके रख देती हूँ। तो वही फ़ोल्डिंग वगैरह का काम कर रही थी, क्योंकि मेरे को बेटू को वैसे भी इस टाइम पे प्रॉपर टाइम देना होता है, उसके साथ मेरे को बैठना ही होता है। तो वो अपना काम कर रही थी। उसका जैसे कि मैंने बताया डेली टेस्ट ही चलते रहते हैं, और अभी तो सिलेबस भी उसका ओवर हो चुका है। तो अभी कंटिन्यू पूरे के पूरे 4 के 4 सब्जेक्ट्स में उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं। बट कंप्यूटर जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। तो बाकी 4 सब्जेक्ट में उसके ऑलवेज़ टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं। तो मेरे को डेली उसको मतलब पहले लर्निंग करानी होती है, मैथ्स होता है तो कुछ समझाना होता है। तो और साथ के साथ फिर ये मैं उसको ऐसे कुछ टेस्ट वगैरह बना करके दे देती हूँ, ताकि वो खुद से करती रहे। उसको रिटन प्रैक्टिस में कराती हूँ, ताकि जो उसका, क्योंकि यही टाइम होता है बच्चों के बेस के स्ट्रॉन्ग होने का। मैथ्स स्पेशली जो हम इस टाइम पे सीखते हैं ना, लाइफ टाइम हमारे को यही मैथ्स ही काम में आती है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, यही मैथ्स ही हमें लाइफ में मतलब चाहिए होती है। मतलब मेन जो बेस होता है ना वो यही टाइम होता है। तो मैं इसको हर चीज़ की रिटन प्रैक्टिस कराती हूँ। और इस टाइम पे मतलब मनीष का भी जो फोकस होता है ना वो ये होता है कि और काम हो या ना हो, लेकिन इसकी स्टडीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा मेरे को कुकिंग में कभी कभार डिले हो भी जाता है ना, तो वो चलता है। बट बेटू की स्टडीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता मुझे। तो साथ साथ ये बैठी रहती है। तो इस इवनिंग टाइम में ना मैं मेनली वो वाले वर्क अपने सारे निपटा लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरी मॉर्निंग भी ईजी हो जाए, और साथ साथ मतलब मैं बेटू को भी टाइम दे सकूँ। जैसे कुछ कटिंग चॉपिंग और अरेंज करके रखने वाली चीज़ें होती हैं ना, तो वो मैं इस टाइम कर लेती हूँ। क्योंकि साथ ही बैठे बैठे मैं बेटू को भी देखती रहती हूँ, उसको कुछ पूछना होता है, समझना होता है, तो वो भी करती रहती हूँ। और साथ साथ मेरे हाथ भी चलते रहते हैं, मतलब मेरा भी काम होता रहता है। तो बेटू यहाँ पे अपना वर्क कर रही थी और उसके हेयर्स थोड़े ना बिखरे हुए हो रहे थे, तो मैंने उसके भी हेयर्स कॉम कर दिए थे। क्योंकि बच्चों के हेयर्स ना फिर बहुत टैंगल्ड हो जाते हैं, खुले हुए हेयर्स रहते हैं ना, तो खाना पीना सब उसी में स्टिक हो जाता है और फिर टैंगल्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो रोती है। तो मैंने साथ के साथ बेटू के हेयर्स भी कॉम कर दिए थे, उसको टाई कर दिए थे। और उसके बाद ये ना कुछ वेजिटेबल्स थी जो कि मैंने कल आफ्टरनून के टाइम पे ली थी, और इसको एज इट इज़ मैंने फ्रिज में डाल दिया था। क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था इन सब चीज़ों को अरेंज करके रखने का, तो मैंने एज इट इज़ फ्रिज में डाल दिए थे। और इस टाइम पे मैं सारी चीज़ों को अरेंज करके मैंने कहा रख देती हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि इस टाइम पे मैं सारी अरेंजमेंट वगैरह के जो काम होते हैं, मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना वो क्लीनिंग ब्लीनिंग डस्टिंग मॉपिंग ब्रूमिंग इन सब में चला जाता है। और इस टाइम जो इवनिंग टाइम होता है ना, ये इस टाइम पे मतलब मेरे को काफ़ी रिलैक्सेशन होती है। टाइमर नहीं लगा होता मेरे साथ, और बेटू भी साथ साथ बैठी होती है, और साथ ही साथ बैठे बैठे वो अपना काम करती रहती है और मैं अपना काम करती रहती हूँ। साथ में हमारी गप्पे शप्पे भी चलती रहती हैं। तो चीज़ों को यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स को ना बास्केट में डाल करके रख दिया था, और एक बार इसको टैप के नीचे थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। मतलब अच्छे से वॉश नहीं करके रखूँगी अभी, जस्ट ऐसे टैप के नीचे से इसको वॉश करके इसको ड्राई करके मैं डायरेक्ट ये जो बास्केट्स है ना ये मैं फ्रिज में लगा दूँगी। वैसे तो मेरे पास वाइट कंटेनर भी हैं, देखा जैसे ही मैं उठ करके अपने काम में लगती हूँ
हूँ ना ये भी अपना काम छोड़ करके, और साथ में स्पेशली अगर व्लॉग चल रहा हो ना तो बस शुरू हो जाती है कैमरे के सामने आ करके, इसके काम स्टार्ट हो जाते हैं। इसको मतलब बहुत मज़ा आता है जब मैं व्लॉग वगैरह करती हूँ। समटाइम्स ये अगर मैं कंटिन्यू 2-4 दिन नहीं करती हूँ ना तो बेटू मेरे को वो पुश करती रहती है, मम्मा कितने दिन हो गए आप व्लॉग नहीं कर रहे। उसको बहुत मज़ा आता है, मतलब वो बहुत इन्जॉय करती है। और ये बेटू को भी मेरे को कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है, ताकि लाइफ में ना मेरी मेमोरी ऐड होती जाए, और जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है ना इसका सारा चाइल्डहुड जो है ना वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। और ये हमारे पास इतना स्पेस भी नहीं हो पाता ना हम छोटी छोटी चीज़ों को संभाल के रख सकें, तो ये एकदम बेस्ट तरीका है। मेरा बच्चा जब भी बड़ा होगा ना मैं उसको अपने सामने देख सकूँगी। और उसके बाद फिर वो वेजिटेबल्स में मैंने सारी अरेंज करके रख दी थी, अभी मैंने वॉश करके रखी थी, तो थोड़ा सा उसका पानी वगैरह निकल जाएगा ना तो तब मैं उसको फ्रिज में लगा दूँगी। और उसी वेजिटेबल्स के अंदर ना थोड़ी सी ग्रीन चिली थी, तो इस वाले कंटेनर में ना मैंने सारी ग्रीन चिलीज़ के जो वो कैप्स होती हैं ना उसके थोड़ी सी आगे तोड़ करके रख दो ना तो वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं जल्दी से। तो उसकी सारी कैप्स वगैरह मैंने वही 4-5 जो सब्ज़ी के साथ एक्स्ट्रा डाल देते हैं, तो वही सारी सब्जियां थी ना उसके बीच में डाली हुई थी। ऑरेंज कैरेट थी, खीरा था, फ्रूट्स वगैरह थे, तो एक साथ ही सारी चीज़ें हमने ले ली थी। तो उसी के बीच में थोड़ी सी उन्होंने मिर्ची डाली हुई थी, तो वो सारी कैप्स वगैरह हटा करके मैंने जो पहले वाला कंटेनर था उसमें ऑलरेडी पड़ी हुई थी तो उसी के अंदर मैंने मिक्स कर दी थी। थोड़ी सी साइड में रखी थी ताकि जो पहले वाली हैं वो पहले यूज़ हो जाएँ। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, और देखा जब तक मैं बेटू के साथ करती रहती हूँ ना काम, वो मेरे साथ बैठ करके वो भी अपना काम करती रहती है। और जब मैं अपना किचन में आ जाती हूँ ना मीन्स बेटू के साथ से उठ जाती हूँ तो उसको भी मेरे साथ साथ घूमना होता है। तो बीच में ना मतलब इस टाइप से उसकी स्टडीज़ चलती हैं इवनिंग में, कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं ऐसा फ़ील होता कि एकदम मेरे पीछे बम्बू लेकर के मम्मा चल रही हैं। तो जैसे अब मैं किचन में आई तो अब उसकी साथ साथ मस्ती भी जारी है, उसको एकदम ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कंटिन्यू 4 घंटे से पढ़ रही हूँ। थोड़ा इन्जॉयमेंट और थोड़ा ये सब चलता रहता है, व्लॉग करती हूँ तो उसको और भी मज़ा आ जाता है। यहाँ पे बेटू ने क्या करा, अभी ये जो बॉक्स है ना स्पाइस बॉक्स, उसके अंदर से उसने सॉल्ट निकाला। वो बचपन में मम्मा थी ना जैसे वो सॉल्ट से ना ऐसे 7 बार घुमा करके बोलते हैं नज़र उतर जाती है। अलग अलग तरह होते हैं हर किसी के नज़र वगैरह उतारने से, बट सबसे सिंपल ये होता है कि आप सॉल्ट लो 7 बार घुमाओ और उसको पानी में फ्लश कर दो। तो बेटू को ये चीज़ पता थी, मतलब मम्मा करती थी ना, नानी इसके ऊपर से भी करती थी, हाय मेरी बेटी को नज़र ना लग जाए। मम्मा की बहुत लाडली है मेरी मम्मा को, मतलब बहुत ज़्यादा ये मतलब फर्स्ट बेबी है ना घर में तो ये सबकी बहुत लाडली है। मम्मी की बातें करते करते ना मम्मी का ही बीच में कॉल आ गया था, तो मैंने उनको बोला कि आपको 5 मिनट्स में मैं कॉल बैक करती हूँ, क्योंकि जब हम मम्मी से बात करते हैं ना तो बहुत लंबी बातें हो जाती हैं। और मेरा ऑलमोस्ट 70% वॉइस ओवर जो था वो डन हो चुका था, तो मैंने कहा मम्मा आपको मैं 5-10 मिनट्स में कॉल करती हूँ। तो मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग था कि मम्मी की बात करते करते मम्मी का ही फ़ोन आ गया, तो अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर किचन में आकर के मैंने डिनर की प्रिपरेशन कर दी थी। डिनर में सिंपली डिनर ना मतलब मेरे को समझ नहीं आता मैं डिनर में क्या बनाऊँ, क्योंकि सिर्फ मनीष ही होते हैं खाने वाले, और एक के लिए क्या क्या मैं डेली बनाऊँ, और मुझे सोचना बहुत टफेस्ट वर्क हो जाता है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जिसके लिए सिंगल आपको खाना बनाना होता है ना, तो आप क्या क्या ऑप्शन बना सकते हो, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आलू बनाए थे सिंपल से मैंने, और मतलब थोड़ी सी देर मैं किचन में खड़ी हुई थी और मेरी ये हालत हो गई थी। बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बट अंदर जो है ना इतना मतलब इतना हाई लेवल ह्यूमिड है ना कि आप बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। वैसे तो किचन में बहुत बड़ी सी विंडो है मेरे, बट वो यूज़लेस है, उसको मैं कभी ओपन कर नहीं सकती क्योंकि बाहर पड़ती हैं स्टेयर्स और रास्ता पड़ता है। तो अगर उसमें मैं स्टेयर्स में अगर ये विंडोज़ ओपन कर दूँगी तो वो सारी ब्लॉक हो जाएंगी, तो आने जाने में बहुत डिस्टर्बेंस होगी। तो इसलिए वो यूज़लेस ही है एक तरह से, बिल्कुल वेंटिलेशन हो नहीं पाता किचन में। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब 5 मिनट में ना बिल्कुल नहा लेती हूँ मैं स्वेटिंग से। तो आ गई थी थोड़ा सा फ़ैन के नीचे, मैंने बैठ करके सैलेड वगैरह कट कर लिया था, क्योंकि इतनी देर खड़े रहना ना मेरे को लगता है कि कोई बात नहीं 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे कि मैं यहाँ बैठ करके प्लेट्स लाऊँ और ये सब कटिंग वटिंग करूँ फिर दोबारा ले करके जाऊँ, तो मेरे को वो चलता है। लेकिन मैं किचन में खड़ी होकर के इतनी देर ये सैलेड वैलेड कट करना मेरे से नहीं होता, तो मैं बाहर आके आराम से कट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आटा वगैरह मैंने उसी टाइम लगा दिया था साथ साथ जब तक सब्ज़ी बन रही थी। सब्ज़ी में आज आलू ही बनाए थे, मैंने बताया ही था, बहुत वो भी बिना टमाटर वाले बनाए थे। जब से टमाटर महंगे हुए थे ना, अभी तो फ़िलहाल थोड़े नॉर्मल हो गए हैं रेट, बट जब महंगे हुए थे ना तब मैंने ये वाली सब्ज़ी बनानी सीखी थी, तो तब से फिर मैं ऐसे ही बना देती हूँ जब बहुत ईजी लगता है मेरे को।
तो मनीष के लिए फिर मेरे को रात को खाना बनाना होता है। बहुत रेयरली होता है कि मैं इवनिंग में डिनर वगैरह करती हूँ नाइट में, अदरवाइज़ मैं नाइट में डिनर वगैरह मोस्टली स्किप करती हूँ। और बेटू का इतना है नहीं कि वो अभी छोटी है, वो इतनी सब्ज़ी वगैरह साथ में लेती नहीं है, बस मेरे को मनीष के लिए ही सब्ज़ी बनानी होती है। तो फटाफट यहाँ पे मैंने, और चपातियाँ भी सिर्फ ऐसी 2-4 ही सेकनी होती हैं, तो फटाफट से मैंने डिनर वगैरह मेरा डन हो गया था। उसके बाद मनीष भी आ गए थे, तो साथ के साथ फिर मैंने उनको गर्मा गर्म खाना भी सर्व कर दूँगी। और बेटू की स्टडीज़ आप देख सकते हो इवनिंग से इस टाइम तक चलती रहती हैं, क्योंकि ब्रेक ले ले करके वो करती है, बीच में खेलती है, कूदती है। और मेरे को भी ना इसी तरह से हैबिट हो गई है बेटू को पढ़ाने की। और मनीष आए थे, पूरी तरह गीले होकर के आए थे। बेटू आए, फटाफट उनके लिए शॉर्ट्स और मतलब कप क्लॉथ्स वगैरह लेकर के आ गई थी कि पापा लो फटाफट चेंज कर लो। तो बहुत केयरिंग है मेरी बेटी। और ये था हमारा डिनर, मतलब मनीष के लिए डिनर जो मैंने लगाया था, आलू और सैलेड में खीरा था सिर्फ, और चपाती रखी हुई थी। और ना मिर्ची को मैंने ऐसे फ्राई करके डाल दिया था, क्योंकि बेटू को खानी होती है, तो मैं स्पाइस मतलब मिर्ची उसमें ऐड नहीं करती, बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगती है उसको। तो साइड में ना ऐसे फ्राई करके डाल देती हूँ, ताकि मनीष को खानी हो तो वो खा लेंगे साथ में। और उसके बाद ना आज मनीष दूध लेकर के आए थे, और दूध ना लास्ट डेट का था या पता नहीं, लास्ट डेट का ही था दूध। जैसे ही मैंने पैकेट से निकाला ना मॉर्निंग में टी के लिए, तो दूध फट गया था, क्योंकि उसकी जो डेट थी ना, मतलब दूध के पैकेट के ऊपर एक दिन एक्स्ट्रा लिखी होती है। जैसे आज हम लेने के लिए गए तो उसकी कल तक की एक्स्ट्रा डेट होती है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा डेट उसमें लिखी होती है। बट मनीष लेकर के आए थे ना, तो वो ऑलरेडी उसमें डेट निकल चुकी थी। तो फिर दूध जैसे ही मैंने चाय में डाला तो फट गया था, तो अब दूध फट चुका था, तो अब उसका कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैंने दूध पहले बॉईल करने के लिए रख दिया था, और फिर उसके बाद मैंने उसको पनीर बना दिया था। और कुछ कर नहीं सकती थी, मतलब वेस्ट करने से बेटर था कि मैंने कहा चलो पनीर बना देती हूँ, जो सूखी वाली पनीर की सब्ज़ी होती है ना, वो बन जाएगी। और उसके साथ साथ फिर वहाँ पे मेरा दूध बॉईल हो गया था, डिनर वगैरह हमारा हो चुका था। तो मैंने कहा साथ के साथ अपने बर्तन वगैरह भी सिमेट देती हूँ, क्योंकि 1 घंटा फिर मेरे को आराम से बैठ कर के बेटू को देना भी होता है कि उसने क्या करा है, सारी उसकी नोटबुक्स वगैरह चेक करनी होती है, और उसकी जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो भी मेरे को उसमें क्लियर करनी होती हैं, मतलब उसको समझानी होती हैं, या क्या उसने मिस्टेक करा है उस चीज़ को अच्छे से उसको मतलब कंसेप्ट उसका क्लियर करना होता है। तो यहाँ पे साथ साथ मेरे बर्तन भी डन हो गए थे, और मेरी वहाँ पे दूध वगैरह भी वहाँ पे जो मैंने रखा था ना, वो बॉयल हो गया था। बस दूध बॉयल हो जाएगा तो उसको फाड़ करके थोड़ा सा मैं उसमें लेमन स्क्वीज़ कर देती हूँ, और साथ साथ फिर मेरा वहाँ पे पनीर भी बन जाता है। और उसके बाद बस मेरे को किचन थोड़ी सी समेटनी थी, और मेरा किचन का जो काम था वो बिल्कुल डन हो चुका था। और नेक्स्ट डे था संडे। थोड़ा सा ये वीडियो जो था वो लेट हो गया, क्योंकि मैं इसको एडिट नहीं कर पाई, थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, मार्केट वगैरह आना जाना चल रहा था, जिसकी वजह से ये लेट हो गया व्लॉग। और बस उसके बाद मेरे को मॉर्निंग की कुछ प्रिपरेशन करनी नहीं थी, क्योंकि नेक्स्ट डे था संडे, और संडे इज़ अ फन डे तो बहुत आराम से उठना था, कोई प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था। तो मॉर्निंग की प्रिपरेशन फिर मैं उस दिन मॉर्निंग में ही करती हूँ। और बस वहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह भी सारे समेट दिए थे, और यहाँ पे मिल्क जो था वो फट चुका था, मतलब थोड़ा तो पहले ही फट चुका था, क्योंकि फटा हुआ ही था। और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर दिया था, ताकि वो अच्छे से फट जाए और उसके अंदर से पनीर निकल जाए। और ये मतलब वो वाला होता है ना, फुल क्रीम मिल्क, वो वाला था काओ का। तो काफ़ी क्रीमी क्रीमी सी इसमें से पनीर बन के रेडी हुआ था। और देखो दूध अच्छे से फटना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी और मेरा पनीर बन के रेडी हो जाएगा। और आज का व्लॉग बस मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।